Hello everyone, myself Jyoti Gupta, teacher of MS School, and today I'm going to share you video based on स्वर and व्यंजन। वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि बच्चों को सरल तरीके से हिंदी कैसे पढ़ाएं। हिंदी समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को वर्ण की आकृति और ध्वनि की अच्छे से पहचान हो। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी में वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और जब इन्हीं वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है तो ये वर्णमाला कहलाती है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसी तरह से उच्चारण के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहले हम जानेंगे कि हाँ, स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख में बिना टकराए बाहर निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, और अ। जब भी आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मुख में किसी भी तरह का टकराव नहीं हो रहा है और ये सारे स्वर आपके मुख से स्वतंत्र तरीके से बाहर निकल रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। बच्चों को स्वर सिखाते समय यह ध्यान रहे कि आप उन्हें जो भी स्वर सिखाएं उस पर उनकी उंगली अवश्य रहे। ऐसा करने से बच्चे का पूरा ध्यान उस वर्ण की बनावट पे होता है और जब आप उसे बोल रहे होते हैं तो उसकी ध्वनि पे होता है। स्वर सिखाते समय आप बच्चों को कई तरह के चित्र दिखा के उदाहरण भी बता सकते हैं। जैसे अ से अचकन अचकन, अनार अनार, आ से आम आम, आलू आलू। इसी तरह से आप बाकी के स्वरों की भी चित्र सहित उदाहरण दें जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी में कुल 37 व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और इनकी गिनती हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती है। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छ को बनाने के लिए क और श व्यंजन का प्रयोग किया गया है। त्र को बनाने के लिए त और र का प्रयोग किया गया है। ज्ञ को बनाने के लिए ज और इ का प्रयोग किया गया है। श्र को बनाने के लिए श और र का प्रयोग किया है। इसी तरह से इन व्यंजनों को बनाने के लिए 2-2 व्यंजन को एक साथ जोड़ा गया है, इसीलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए आप हिंदी वर्णमाला की कोई किताब लें और आपको उस व्यंजन की आकृति और ध्वनि की पहचान करानी है। आप जो भी व्यंजन सिखाएं उस पे उनकी उंगली को रखकर ही कराएं। इससे क्या होगा कि बच्चा उसकी आकृति को अच्छे से पहचान सकेगा और बोलते वक्त जो आप ध्वनि का प्रयोग करेंगे उसे वो अच्छे से समझ पाएगा। आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि बच्चों को वही चित्र दिखाएं जो वह आसानी से पहचान सके और दूसरा कोई भी ऐसा उदाहरण ना दें जिसके पहले अक्षर पे किसी भी प्रकार की मात्रा हो। इस तरह से आप बच्चों को कई सारे चित्र सहित उदाहरण देकर स्वर और व्यंजन की पहचान करा सकते हैं। आपने अभी देखा कि बच्चों को सरल तरीके से स्वर और व्यंजन हमें किस तरह से सिखाना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों को वर्ण किस तरह से लिखवाएं जिससे उनकी राइटिंग स्पष्ट हो, साफ हो और सुंदर हो। स्वर से स्वर में सबसे पहले आता है अ। काफी सारे बच्चे इस तरह से अ लिखते हैं, इस तरह से। ये गलत है। अ में तो पहले कभी यहाँ से लाइन नहीं देते हैं, और दूसरी चीज ये पूरा जो माथा होता है इसको पूरा नहीं भरते हैं। अ हमेशा हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ से घुमा के इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से लाइन खींचते हैं और फिर सीधी खड़ी पाई, फिर यहाँ पे। ये होता है सही तरीका लिखने का अ। उसके बाद आता है आ भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, लाइन सीधी बिल्कुल, और ये यहाँ पे ऐसे आ। उसके बाद आता है ई।
ई लिखते समय काफी सारे बच्चे इस तरह से लिखते हैं ई, यहाँ पे वो छोटी सी लाइन नहीं देते, बस ई ऐसे लिख दिया। ये गलत है। ई इस तरह से नहीं लिखते हैं। ई लिखने का सही तरीका है पहले एक छोटी सी पाई, फिर ये यहाँ से ऐसे, और ये जो आएगा ये आपका कॉर्नर में आएगा ई, ये सही है। इसी प्रकार से बड़ी ई, उसमें भी आपको उसी तरह से लिखना है और ऊपर मात्रा ई। उसके बाद आता है छोटा ऊ। ऊ में भी आपको काफी सारे बच्चे इस तरह से ऊ लिख देते हैं, ये गलत है। ऊ को आपको 3 के जैसा नहीं बनाना है, ऊ आपको इस तरह से बनाना है। जब आप ऊ बनाए तो नीचे से आपको इस तरह से उठाना है, ये होगा ऊ। फिर आएगा बड़ा ऊ, बड़ी आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ से आपको नीचे से उभार देना है और फिर जो मात्रा लगेगी वो यहाँ से ऐसे आएगी, बड़ा ऊ। फिर आता है री। री लिखने के लिए यहाँ पे आपको इसको मोड़ना होता है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ से ये ऐसे, ऋषि वाला री। फिर आएगा ए। ए के लिए काफी सारे बच्चे इसी प्रकार से लिखते हैं, ए उन्होंने ऐसे लिख दिया, ये गलत है। इस तरह से ए कभी नहीं लिखते हैं। ए लिखने का सही तरीका है, ए आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पे छोटी सी लाइन और यहाँ छोटा सा आधा ग बना के और ऐसे ए, ठीक है। फिर ए भी आपको ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे खाली ना रहे और ऊपर से मात्रा आपको यहाँ पे लाके इस तरह से बनानी है ए। देन ओ। ओ में फिर आपको यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन लानी है और जो मात्रा आएगी वो आखिरी वाली पाई पे आएगी, यहाँ पे इस वाली पाई पे, आगे नहीं। उसके बाद आएगा ओ। ओ में भी आपको वैसे ही करना है, लाइन बिल्कुल सीधी, और जो दोनों मात्राएं हैं वो लास्ट वाली लाइन पे ही आएंगी, लास्ट वाली लाइन पे आएंगी। आपको यहाँ पे मात्रा आगे वाली लाइन पे नहीं लगानी है। ओ में जो मात्रा होती है वो दोनों पीछे वाली लाइन, मात्रा हमेशा पीछे वाली लाइन पे ही आती है, ठीक है। ओ के बाद आ गया अंग। अब अह। अह भी हम उसी तरीके से बना लेंगे और यहाँ पे 2 लाइन। तो चलिए मैं फिर से आपको लिख के दिखाती हूँ अ से अह तक कैसे लिखना है, ठीक है। आप भी इसको रिपीट करिए। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। मात्रा का ध्यान रखिएगा। ओ, पीछे वाली लाइन पे मात्रा होगी। अंग और अह। तो बच्चों अगर आप इस तरह से राइटिंग बना के लिखते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी राइटिंग कभी भी खराब नहीं होगी। अब मैं आपको शब्द बना के दिखाऊंगी कि आप इन्हीं स्वरों से शब्द कैसे बना सकते हैं। शब्द लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने बनाया, पहले लिखेंगे हम आओ, आ, लाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ओ, आओ। इस तरह से जब भी आप कोई शब्द लिखे तो बीच में थोड़ा सा स्पेस रखें, तो वो आपकी राइटिंग जो है दिखने में काफी अच्छी लगेगी। दूसरा शब्द हम बना सकते हैं इन्हीं स्वर से, आई, आ, ई। तो देख रहे हैं आप भी जब भी कोई शब्द लिखें उसके बीच में भी थोड़ा सा स्पेस रखें, ताकि वो शब्द आपका साफ और सुथरा और स्पष्ट दिखे, ठीक है। तो आपको ये स्वर लिखते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है कि मात्रा का ध्यान दें। जब भी आप मात्रा लगाएं, तो मात्रा आपको पीछे वाले पाई पे ही लगानी है, यहाँ पे, ठीक है। मात्रा का ध्यान रखें। दूसरी चीज है
आपको अक्षर का ध्यान रखना है। जो भी आप अक्षर लिखें उसे बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से लिखें, चाहे वो अ हो, ऊ हो या कुछ भी, कोई भी आप अक्षर लिख रहे हैं तो उसे आप स्पष्ट तरीके से लिखें। ठीक है, अक्षर का आपको खास करके ध्यान रखना है। और जब भी आप उस पर लाइन खींचें तो वो बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि अक्षरों को सीधा लिखें। काफी सारे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये सब गलत है। आपको बिल्कुल जो भी अक्षर लिखें उसे सीधा लिखें, सीधा लिखें और स्पष्ट लिखें। ठीक है, तो बच्चों आप इसी तरह से स्वर लिखने की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।